हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें हर आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। बयान आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना होगा। बहुत बड़ा चौधरी भी अगर अपने गली के अंदर हजरत अबू सुफियान जैसे लोग मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, और जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी सामने ईंटें रख के जगह बना ली, तो हजरत उमर को पता चला तो फरमाया जैसे बनाई है वैसे वो खेड़ो भी। आपने लोगों का रास्ता तंग कर दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए तो बेटे को भी माफी नहीं, किसी को माफी नहीं, बड़े उसूल पसंद थे। एक दिन लोगों ने कहा उमर तू बड़ा उसूल पसंद है, पर ये मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक के चचा हजरत अब्बास का परनाला लगा हुआ है और वो सब लोगों के कपड़े कीचड़ से भर देता है, वो परनाला नहीं नजर आता, गली में लगा है। अब तो हमारे परनाले और तरह के है ना, तो जो हरम शरीफ में आप मेजाब रहमत है वो देखा ना आपने, वो पुराने जमाने में जो लोहे के परनाले होते थे, तो वो वाकई पूरी गली जो थी ना वो गुजर कोई नहीं सकता था। इतना अच्छा शावड़ होता ही कोई नहीं था जितना वो होता था। वो बड़ा तगड़ा किस्म का परनाला होता था, तो कोई शय नहीं गुजर सकती थी बड़ी देर तक। बारिश के रुकने के बाद भी सारी छत से जब तक पूरी मिट्टी और पूरी तूड़ी सारी नहीं ना उतर जाती थी तब तक वो परनाला नहीं सांस लेता था, तो परनाला बहता था। और वहां से बड़ा मेन गली थी मस्जिद को आने की, लोगों के कपड़े आलूदा हो जाते। एक दिन लोगों ने हजरत उमर से कहा ये परनाला नहीं नजर आता, ये नहीं उसूल पसंदी। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उतार देते हैं परनाला, ये भी उसूल पसंदी है, उतारते हैं। हजरत उमर फारूक ना गए, और शारहीन ने लिखा है कि ऊंट के ऊपर बैठकर आपने यूं पकड़ के ना परनाला खींचा, और जनाब अब्बास के घर वालों से फरमाने लगे 4 कोने होते हैं घर के, छत के 4 कोने हैं, किसी और में लगा लो परनाला को, जरूरी है कि नमाजियों वाली गली पे लगाया जाए। ये कह के आ गए, किसी की जरूरत थी बात करे। हजरत अब्बास आए तो लोगों ने आके कहा कि उमर ने परनाला उखेड़ दिया और फरमाया कि 4 कोने कहीं और लगा लो। तो हजरत अब्बास मुस्कुराए। लोगों ने कहा मुस्कुराते क्यों हो? फरमाने लगे कोई मसला नहीं, उमर खुद आके लगा के जाएगा। जैसे उखेड़ा है वैसे लोगों ने कहा वो उमर है, उमर को बदलना और उसकी बात को बदलना और इतनी जुर्रत कि वो लगा के जाए, जिस बंदे को देख के शैतान गली का रास्ता बदल जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। फरमाया मैंने कह दिया ना उमर लगाएगा, तो इंशाल्लाह उमर लगाएगा। हजरत अब्बास मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, तो कहते मैंने बात छेड़ी दी। उमर खुद कहने लगे कि हुजूर आपसे तो उम्मीद नहीं थी। हजरत अब्बास से कहने लगे भाई जगह भी है, 4 कोने होते हैं घर में, कुछ जरूरी है उसी कोने पे लगे जहां से नमाजी गुजरते हैं, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अब्बास कहने लगे उमर 4 कोने हैं, मेरे पास जगह भी है परनाले की, मैंने भी कई दफा सोचा था उखेड़ दूं, और मैं भी उसी गली से गुजरता हूं, मेरे कपड़ों में भी कीचड़ बड़ी दफा पड़ा है, पर मजबूरी ये है उखेड़ इसलिए नहीं सकता कि ये परनाला मेरे नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। फरमाया मैं मकान बना रहा था, छत बना रहा था, तो हुजूर अचानक आ गए, और कई लोग गवाह हैं इसके। रसूल करीम तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ चचा थोड़ा मैं भी करता हूं, और फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ये परनाला लगाया था। कई दफा सोचा उखेड़ दूं, फिर सोचता हूं हुजूर ने लगाया था, लेकिन चलो अब तो इल्लत पाई गई, अब तो समझ आ गई, उसूल बन गया, अब तो उसूल बन गया ना, तो ठीक है आप अब इस तरह करें, उखेड़ दिया तो ठीक है। जनाबे कहने लगे पहले क्यों नहीं बताया? भाई वो नमाजियों पे चीटे पड़ते हैं, गली का रास्ता है। फरमाया रस पढ़ते हैं तो पढ़ते रहे, आपने बताया क्यों नहीं? हजरत जनाब अब्बास कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है कि मैं ये करूंगा कि लोगों पे छींटे पड़े और मुझे परवाह ना हो? हुजूर ने लगाया था। हजरत उमर फारूक ने ना जनाब अब्बास का बाजू थामा, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, बाजू थामा और थाम के ना उसी जगह ले गए जहां परनाला उखेड़ा था। पहले तो ऊंट पे चढ़ के लगाया था ना, तो अब कहने लगे हजरत अब्बास से कि आप ना मेरे कंधों पे चढ़ गए, मेरे कंधों पे तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी
लून सबर दा पाया गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया, फरमाया खुद लगाइए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु वो परनाला लगा के उतरे तो हजरत अब्बास भी रो रहे थे और जनाब उमर भी रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। फरमाया हम ये नहीं देखेंगे कि इल्लत क्या है, वजह क्या है, हम तो ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह की निस्बत क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक लग गए, सारी वजूहात खत्म हो गई। अब जिसके कपड़ों में पानी पड़ता है पड़े, जिसको तकलीफ होती है हो, लेकिन चूंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से लगाया है, तो मिजाज ये है कि जहां बात आएगी जाते रिसालत की, वहां बाकी के कानून छोड़ दिए जाएंगे। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।